नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इस समय मेरे साथ देख रहे हैं खबर तह तक। खबर तह तक के धर्मानुरागी दर्शक वृंद, खबर तह तक के धर्मखंड के अंतर्गत आज मैं जिस कथा प्रसंग को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, उस कथा प्रसंग का संबंध अर्जुन के गांडीव धनुष से। भक्तगण, अर्जुन के इस गांडीव धनुष के बारे में कौन नहीं जानता है। यह वही गांडीव धनुष था जिसके बल पर जब पांडव अज्ञातवास में राजा विराट के यहाँ ठहरे हुए थे और भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन आदि से सुसज्जित कौरवी सेना ने राजा विराट के सारे पशुओं का अपहरण कर लिया था और जबरन हस्तिनापुर ला रहे थे, तब अकेले अर्जुन ने इसी गांडीव धनुष की मदद से कौरवी सेना को परास्त कर उसे वहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया था और सारी गायों को वापस लाकर राजा विराट को सौंप दिया था। यह वही गांडीव धनुष था जिसकी प्रत्यंचा चढ़ाने के दौरान उत्पन्न होने वाले टंकार ध्वनि से शत्रुओं के कलेजे पर सांप लौटने लगता था, वे संज्ञा शून्य हो जाते थे। और यह वही गांडीव धनुष था जिसके बल पर अर्जुन ने अपने बेटे अभिमन्यु को, जिसे अन्यायपूर्वक चक्रव्यूह रचकर मारा गया था और उसके लिए जिम्मेवार जयद्रथ को चेतावनी देकर कि अगले दिन सूर्यास्त से पूर्व उसकी हत्या कर देगा। और तब जब तमाम कौरवी सेना, इसमें द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण जैसे महारथी उसकी रक्षा में जुटे हुए थे, अर्जुन ने उसे मार दिया था। यह वही गांडीव धनुष था जिसके बल पर न चाहते हुए भी अर्जुन ने भीष्म पितामह को सरसैया पर लिटाया था और कर्ण की भी हत्या की थी। ऐसा महाप्रतापी यह गांडीव धनुष था जो किसी भी प्रकार से किसी के लिए काल बन सकता था, लेकिन इसके रहते अर्जुन के लिए कोई काल नहीं बन सकता था। तो सवाल यह उठता है कि क्या अर्जुन ने इस गांडीव धनुष को अपने लिए खुद बनवाया था या फिर किसी और ने अर्जुन को यह गांडीव धनुष भेंट किया था। अर्जुन ने इस धनुष को खुद नहीं बनवाया था। ऐसे में अब हम सबका ध्यान इस तरफ चला जाएगा कि तब आखिर किसने अर्जुन को यह गांडीव धनुष दिया होगा। और अगर हम इस पर विचार करने लगते हैं तो हम सभी का पहला ध्यान द्रोणाचार्य की तरफ जाता है, क्योंकि द्रोणाचार्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के प्रयास में अक्सर रहा करते थे। और यहाँ तक कि अर्जुन की प्रतिद्वंदता न हो, एकलव्य से उन्होंने अंगूठा भी दान दे लिया था। यह अलग बात है कि उसके पीछे और कई तर्क थे जिसे सामान्य लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मैंने इसके जो ऊपरी कारण है वही आपको बताया। या तब जब लेकिन द्रोणाचार्य ने भी अर्जुन को यह गांडीव धनुष नहीं दिया था, और जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन को यह गांडीव धनुष नहीं दिया था तब तो हमें लगता ही नहीं है कि किसने आखिर अर्जुन को यह गांडीव धनुष दिया और क्यों दिया। अब एकमात्र आशा की किरण भगवान श्री कृष्ण बचते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से बेहद प्यार करते थे। सबसे ज़्यादा वे भी किसी को मानते थे तो वह अर्जुन ही थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यह गांडीव धनुष नहीं दिया था। ऐसे में आपकी जिज्ञासा अब बढ़ रही होगी यह जानने के लिए कि आखिर द्रोणाचार्य ने अर्जुन को यह गांडीव धनुष नहीं दिया
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह गांडीव धनुष नहीं दिया तो फिर किसने दिया और क्यों दिया? दिया तो क्यों दिया, किसने दिया? इस बात को अगर आप अच्छी तरह से समझना चाहें तो इस वीडियो के अंत तक इसके साथ बने रहें, क्योंकि इसकी कहानी बड़ी ही रोचक है। महाभारत के आदि पर्व में इस बात का जिक्र है कि बहुत पुराने समय में एक बड़े ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा सात्विकी हुए थे। सात्विकी हमेशा धर्म कर्म में लगे रहते थे और अक्सर उनके यहाँ किसी न किसी यज्ञ का आवाहन किया जाता था। लगातार यज्ञ करने के कारण ऋत्विज यानी वो ऋषि जो यज्ञ कर्म को निभाते हैं योग्य आचार्य की उपस्थिति में, वे काफ़ी थके थके से महसूस करते थे और उन लोगों ने एक बार राजा सात्विकी से यह साफ साफ कह दिया कि अब आप यज्ञ कार्य को कुछ दिनों के लिए रोक दें, क्योंकि लगातार यज्ञ कार्य में निरत रहने के कारण हम लोग काफ़ी थक जाते हैं, काफ़ी थके हुए हैं, हम लोगों को आराम की ज़रूरत है। ऋत्विजों के ऐसा कहने पर भी राजा सात्विकी निराश नहीं हुए और वे भगवान शिव शंकर की पूजा आराधना कर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करने में जुट गए। भगवान शिव शंकर जब उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो उन्होंने राजा सात्विकी से कहा कि मैं आपका यज्ञ नहीं करा सकता, क्योंकि यह ब्राह्मणों का अधिकार क्षेत्र है। हाँ, अगर ऋत्विजों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है तो मैं आपको एक ब्राह्मण का नाम बताता हूँ, आप उनसे मेरे साथ हुई बातचीत का ब्यौरा देंगे, वे आपके यज्ञ को संपन्न कराएंगे। तब महाराज सात्विकी दुर्वासा ऋषि के पास गए और भगवान शिव शंकर की कही हुई बातें उन्हें बताई। तब दुर्वासा ऋषि सहर्ष इसके लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने ऋत्विजों की सहायता से लगातार 12 वर्ष तक इस यज्ञ को आयोजित किया और पूर्ण किया। इस 12 वर्ष के दौरान समिधा में पड़ने वाले घृत और अन्य सामग्रियों को ढोते ढोते अग्निदेव के शरीर में ढेर सारे घी जमा हो गए थे और इससे उनकी कांति नष्ट हो गई थी, वे असहज हो गए थे और तब उन्होंने ब्रह्मदेव से यह बात बताई। तब ब्रह्मदेव ने उन्हें कहा कि इस लगातार हवन के द्वारा घृत आपके शरीर में जम जाने के कारण ऐसी स्थिति बनी है और यह खांडव वन को जलाने से उत्पन्न होगा। तब अग्निदेव वहां से खांडव वन को जलाने के लिए चले आए, लेकिन वहां रहने वाले प्राणी और विशेषकर तक्षक नाग और उसके सहयोगी इंद्रदेव ने अग्नि को ऐसा नहीं करने दिया। अग्नि के सारे प्रयास विफल हो गए, अग्नि प्रज्वलित ही नहीं हो पाती थी। इंद्रदेव इतनी वर्षा कर देते थे और वहाँ के प्राणी इस प्रकार से इसका प्रतिरोध करते थे। तब अग्निदेव पुनः ब्रह्मदेव के पास गए और उन्होंने सारी बातें बताई कि इससे उनकी दुर्बलता समाप्त नहीं हो पा रही है और खांडव वन को वो जलाने में वे समर्थ भी नहीं हो पा रहे हैं। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि कुछ समय के पश्चात नर और नारायण खांडव वन में आएंगे। ये दोनों इस समय वहाँ अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के रूप में हैं, आप उनसे निवेदन करें।
ब्रह्मदेव की बात मान अग्निदेव ने उस समय तक का इंतजार किया जब नर और नारायण खांडव वन में आए थे, और तब उन्होंने अर्जुन और कृष्ण, जो नर और नारायण के प्रतिरूप थे, उन्हें ब्रह्मदेव की कही हुई बातें बताते हुए निवेदन किया कि आप मुझे इस वन को जलाने में मदद करें। इस पर अर्जुन ने कहा कि हम अपने पुरुषार्थ से आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस प्रकार की स्थिति के बारे में आप बता रहे हैं कि आपके पूर्व प्रयास विफल हुए थे, उस परिस्थिति से निपटने के लिए मेरे पास अभी उस लायक धनुष नहीं है, और न ही बड़े मात्रा में व्यवहार में आने वाले तीर और उसे संभाल कर रखने वाला तरकस है। मेरे पास इस समय रथ भी नहीं है, और भगवान श्री कृष्ण भी अभी इसी हाल में है। तब अग्निदेव ने उनसे कहा कि मैं इन सारी चीज़ों की व्यवस्था कर देता हूँ, और ऐसा कहकर उन्होंने वरुण देव का स्मरण किया। वरुण देव तत्काल वहाँ पहुँचे, और तब अग्निदेव ने उनसे कहा कि राजा सोम ने जो विश्वकर्मा निर्मित गांडीव धनुष बनवाया है, आप उसे तुरंत लेकर आएं और अर्जुन को दें, और साथ ही उस 2 तरकस भी जिसमें ढेर सारे तीर भरे हुए हैं उसे लेकर आएं। वरुण देव ने तत्काल गांडीव धनुष और तरकस लाकर अर्जुन को दिए, और तब अग्निदेव ने एक रथ भी लाकर देने के लिए कहा, जिस पर कपिध्वज लगा हुआ था, और उस कपिध्वज के कारण ही हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा पर निवास करते थे। अग्निदेव ने भगवान श्री कृष्ण को भी एक चक्र दिया, जिसके कारण वे अपने शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं, और गांडीव की तो बात ही निराली थी। इससे छोड़े गए बाण किसी के भी प्राण लेने के लिए काफ़ी थे, लेकिन गांडीव रहते हुए इसे चलाने वाले के प्राण लेने की क्षमता किसी में नहीं थी, क्योंकि गांडीव स्वयं संचालित भी था, और गांडीव अभेद्य था, अटूट था। ऐसे में यह शत्रुओं पर कहर बनकर इसके तीर टूट पड़ते थे, लेकिन इसके रहते इसे चलाने वाले का कोई बाल भी वांका नहीं कर पाता था। और तब अर्जुन ने और भगवान श्री कृष्ण ने अग्निदेव से कहा कि इस समय इंद्र का साथी तक्षक नाग भी यहाँ नहीं है, इसलिए यही अवसर है, और बाद बाकी पिशाच, किन्नर और अन्य प्राणियों से मैं आपकी रक्षा करूंगा, और अगर इंद्रदेव भी आए तो भी मैं आपकी इससे रक्षा करूंगा और इस खांडव वन को जलाने में मदद करूंगा। तब अग्निदेव ने तत्काल खांडव वन को चारों तरफ से जलाना शुरू किया, जिससे उनके शरीर में मेधा के रूप में जमी हुई सारी घी समाप्त हो गए, और वे पुनः कांतिवान हो गए, ऊर्जावान हो गए, और समस्त प्राणियों के कल्याण में लग गए। तो इस प्रकार से अर्जुन के पास वह महापराक्रमी विश्वकर्मा निर्मित गांडीव धनुष, उसके साथ 2 तरकस जिसके तीर कभी समाप्त नहीं होते, और कपिध्वज लगा हुआ रथ भी मिले थे।